हो जाएगा। फिर मंदिर क्यों आते हैं? सबसे बड़ा चीज कि अगर मंदिर में आने से मेरी समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम मंदिर क्यों आते हैं? मेरे मित्र, ये जो युवा प्रकोष्ठ है और पूज्य गुरुदेव कहा करते थे हमेशा कि बेटे मैं जो शक्तिपीठ बनाऊंगा ये पुजारियों का अड्डा नहीं होगा। यहाँ पर आकर केवल भक्त अगरबत्ती फूल चंदन रोली चढ़ाकर नहीं जाएंगे, इसको हम जन जागरण का केंद्र बनाएंगे। ये जन जागरण का एक इतना बड़ा केंद्र बनेगा जहां से पूरी दुनिया को प्रकाश मिलेगा। मंदिर आने से क्या होगा? आपके अंदर की बुराइयां समाप्त होगी और जब आप अच्छे रास्ते पर चलते हो तो आपको मंजिल मिलती चली जाती है। हर युवा के अंदर एक एक्स्ट्रा फोर्स काम करता है। जो भी युवा है अगर पॉजिटिव पाथ पे चल रहा है तो उसके अंदर एक एक्स्ट्रा फोर्स है, उसकी जवानी की ताकत सबको नहीं मिलता है। 10 साल बाद आपके पास भी नहीं रहेगा। गवर्नमेंट चुन दिया गया 5 साल के लिए, भारत सरकार के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। ये जरूरी थोड़ा है कि अगला 5 साल बाद फिर उनको रखा जाएगा। अगर 10 साल के लिए रह भी गए तो क्या उसके बाद भी रहेंगे? तो भविष्य के गर्भ में है कि आप अपने कार्य के अनुसार अगर अपनी शक्तियों का सदुपयोग करते हो तो ये ऊर्जा लगातार बढ़ते जाती है। अगर बेहतर काम करेंगे फिर हम चुनेंगे, बेहतर विकल्प के साथ आप जिंदगी को जियोगे, ये जवानी फिर अगले 5 साल के लिए बरकरार रहेगी। और बेहतर करोगे वो बरकरार रहेगी। आप देखे होंगे कि गांधी के बारे में कहा जाता था कि हमेशा गांधी जी अंतकाल में फकीर रहे, आधा वस्त्र को बांधते थे, आधे वस्त्र को शरीर में लपेट लेते थे, फिर भी कोई उनसे निगाहें नहीं मिलाता था। शरीर से बूढ़ा थे लेकिन मन से जवान थे। गुरुवार बार-बार कहते थे हमको लोग बूढ़ा कहता है, बूढ़ा कहता है तू जवान है, तू मेरे लिए काम कर पाएगा, तुम्हारे अंदर क्षमता है। गुरुदेव कहते थे बूढ़ा 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 किसको कहते हो? जो मानसिक रूप से बूढ़ा हो चुका है। तो आज का युवा मानसिक रूप से बूढ़ा है, ये युवा है नहीं। 8 घंटा पढ़ने बैठा, उसके पहले इसके अंदर हताशा, निराशा सब पहले इसके अंदर घर कर चुकी है। तनाव में जीता है, डिप्रेशन में जीता है और इस तनाव को सोचता है कि कम करने के लिए नई संसाधन उपलब्ध है। या तो जाके वीडियो गेम खेलेगा, या तो जाके नेट पर अश्लील गानों को भरकर भरगल गानों को भरकर भोजपुरी में तो बहुत तरह के मेडिसिन आजकल अवेलेबल है आप लोगों के लिए। होली आ गया है, अब तो होली में स्पेशल मेडिसिन चलाएगा। भर लिया गया, छीन लिया, भर लिया, पता नहीं कौन सा सेंस किस लेवल की शब्दों को बार-बार वही मस्तिष्क में सुनता है। और मेरे मित्र, शब्द के प्रभाव जीवन में पड़ते हैं, बहुत बड़ा प्रभाव जीवन में पड़ता है। पहले लोग गाना अच्छा सुनते थे, सुबह में मॉर्निंग वॉक किया करते थे, गांव के लोग सूर्योदय से पहले जगते थे। उनका शरीर आप देखिए हिस्ट पुष्ट एकदम स्ट्रॉन्ग, उनकी ललाट और तेज होती थी। आज का लड़का सो गए तो सो गए, जब खुल जाएगा नींद उठ जाएंगे। फिर आज शब्दों का प्रभाव इतना तेज है कि ये लगातार गाना कौन सुनता है? जो इसको पतन के मार्ग पर ले जाए, जो इसको प्रतीक बना दे उसी गाने में ये लगातार उसी में एंजॉय करता है। पहले गाने हुआ करते थे, आप सुनते होंगे, जब कोई छोटा बच्चा अपने पिताजी के साथ होता था तो उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए पिताजी गाना गाया करते थे। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। आज पिता से दूरियां बढ़ती गई और पुत्र अपने शरीर के गाना सुनते चले गए। कोई पानी पानी सुन रहा है तो कोई झिझिप झिझिप झिझिप, पता नहीं क्या सुनता है। अंदर म्यूजिक खाली बज रहा है, रोड पर देखिए कैसे कर रहा है। बाबा भाई देवी का दौरा आ गया है ना, एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय कौन सा एंजॉय कर रहे हैं? अरे आप नहीं समझेगा, आप लोग गायत्री मंदिर वाले हैं ना, बाबा बन गए हैं, आप लोग इस ये एंजॉय नहीं कर रहे हो। थोड़ी देर के लिए अपनी हाई पिच पर कान में गाना की आवाज को सुन तो ले रहे हो, लेकिन उस गाने में ना प्रेरणा है ना उस गाने ने तुम्हारी जिंदगी को सही दशा और दिशा
भाई है। आपने यहाँ के संगीत को सुना होगा, हर एक टॉपिक पर एक गाना सुनाया जाता है और शायद जब आंखें बंद करके आप सुनते रहो, ऐसा कोई सुमन नहीं है जो न खिला इस धरती पर, कितना प्यार भरा है इसमें, शांति कुंज कितना सुंदर। इस भाव का जब गाना मस्तिष्क में जाता है, लगता है रियल भगवान की गोद में बैठे हैं। एक आप सुनते हो। एक बार एक संत से, एक ऋषि से, वो अपने बातों में कह रहे थे कि शब्द का प्रभाव बहुत पड़ता है जिंदगी में और मनुष्य शब्द से बदल सकता है। एक बेचारा बीच में बैठा हुआ था, वो बीच में हाथ उठाया, कहा कि मैं ऐसा नहीं मानता कि शब्द का प्रभाव पड़ता है महात्मा, आप लोगों को ठगते हैं, झूठ बोलते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि शब्द के प्रभाव व्यक्ति की जिंदगी में पड़ सकता है। बेचारा देख रहे हैं, बड़ा एक टक निगाह लगाए हुए, क्या बोल रहा है। फिर दोबारा कहता है, आप पहले मेरे बातों का जवाब दीजिए, शब्द का प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्होंने कहा तो बैठ, आराम से इधर उधर देखा, चुपचाप बैठ गया। बैठ जाने के बाद जब सब बात समाप्त हुई, तब गया महात्मा से मिलने, पैर पकड़ के कहा, महात्मा आपसे तो मैं ये आशा नहीं रखा था, आप तो लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, आप लोगों को सही रास्ते पर चलाते हैं, आपने मुझे भरी सभा में डांट दिया। बोला बेटे मैंने डांटा कब तुमको? तो आपने डांटा, उस समय डांटा, मैंने डांटा नहीं, तुम्हारे प्रश्न का जवाब दिया। तूने कहा शब्द का प्रभाव पड़ता ही नहीं है, मैंने दिखाया शब्द का प्रभाव पड़ता है, मैंने एक बार कड़क के बोला तो जल्दी से बैठ गया। यही तो है शब्द का प्रभाव। कितना बार प्यार से समझाते तुम नहीं बैठे, ये शब्द का प्रभाव पड़ता है मनुष्य की जिंदगी में। आप किस लेवल से अपने आप को आगे ले जाते हैं मेरे मित्र। आज जिस तरुणाई में आप बैठे हो पटना में अपने करियर को लेके, क्या इस करियर के लिए कभी आपने रात दिन एक करके सोचा? क्या जिस उम्र में आप करियर बनाने के लिए पटना की तलहटी पर कदम रखा है, इस करियर के बारे में आपके मन में मंथन चलता है? आज फिर भारत और साउथ अफ्रीका का मैच है, बहुत सारे लड़के नहीं आएंगे, शाम वाली सभा में आएंगे, सुबह से मैच देखेंगे। मेरे मित्र मैं ये नहीं कहता कि मैच देखना खुदा है, लेकिन ये भी तो सोचो, तुम्हारे अंदर क्षमता है सोचने की तुम्हारे लिए सही क्या है, तुम्हारे लिए गलत क्या है। अगर ये आपके पास क्षमता नहीं है तो आप समझो कि कायर हो, आप झूठ के पटना में आके अपने माँ बाप के पैसे को बर्बाद कर रहे हो। आप पूछोगे कि ये क्षमता विकसित कैसे होता है, ये एक्स्ट्रा एनर्जी हमारे शरीर में सर्कुलेट कैसे होगी। ब्लड तो है लेकिन ब्लड का यूटिलाइज नहीं हो रहा है, हमारे पास क्षमता तो है लेकिन इस क्षमताओं का सदुपयोग नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं बहुत पढ़े भैया, रोज रूटीन बनाते हैं, अपने हाथ से साटते हैं और रोज रूटीन को अपने हाथ में मार देते हैं। आप लोग ऐसा करते हैं ना, रोज रूटीन बनाते हैं, हर संडे को आते हैं, जब सुना दिया जाता है पूरा मूड बना लिया कि इस बार जाएंगे, जम के पढ़ेंगे। हवा भर दिया गया, बैलून उठा, रूम तक पहुंचा, कल से एकदम निशान दिया मरीज पे, कहे हैं सुबह उठ जाना है, भाग्योदय करना चाहते हो तो सूर्योदय से पहले जगना सीखो। एकदम रास्ता पर याद करते गया। जैसे अगला दिन पहुंचा, वहां पहुंचने के बाद रूटीन खूब बढ़िया कलर कर करके बनाया। सुबह 5 बजे अलार्म लगा के जग जाना है। पहला दिन रूटीन बना लिया, 6 बजे तक मेडिटेशन करके पढ़ाई करने बैठना है, 9 बजे तक पढ़ाई करना है, नाश्ता करके 10 बजे वाले मैच में जाना है, लौट के आएंगे, फिर 1 घंटा पढ़ेंगे, तब खाना बनाना है। मतलब 10 से 12 घंटा का शेड्यूल आपने बहुत बेहतरीन कलर कर लिया, खूबसूरत तरीके से उसको बना लिया। मेरे मित्र, दुख की बात तो तब है जब अलार्म बजता है। लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन मेरी जिंदगी में आ गया और आंख पूरा नहीं खुलता है, आंखें बंद रहती है और हाथ पहले चलता है चारों तरफ ऐसे ऐसे छूता है, फिर नहीं दिखा तो एक आंख बंद, एक आंख से पीछे देखता है, बोल रहा है बंद है। आजकल जनरली मोबाइल में लगाता है लड़का सब, तुरंत उसको दबा दिया, दबा के उसको तुरंत बंद कर दिया, बंद करके सोया, उठाए के फिर 8 बजे। तब तक इसके जगने का, मेडिटेशन करने का, पढ़ाई का, तीनों शेड्यूल समान। अच्छा होता है तो थोड़ा बहुत आत्मग्लानि इसको होता है। देखो ना रूटीन लगाए थे लेकिन
लेकिन जग नहीं पाए, वो सोचता है, वो छोड़ता है। फिर उस समय उस दिन 8 बजे उठने के बाद अपना शुरू कर देता है, कार्यक्रम शुरू करने लगता है। बेचारा शुरुआत निकाल के बैठा है, आधा घंटा पढ़ा, फिर इंस्टीट्यूट गया, दिन भर का रूटीन सही किया। दूसरा दिन फिर वो शैतान हाजिर होता है, 1 दिन 2 दिन, तीसरा दिन। अब उसके बाद जिस पन्ना को साटा है, पहले पूरा नहीं फाड़ेगा, कोना से खींचेगा, धीरे धीरे फटता है कि नहीं फटता है। आप पूछेंगे कि क्या ऐसा कोई मंत्र है, ऐसी कोई शक्ति है जो मेरी पढ़ाई को रेगुलर बना दे? बिल्कुल है मेरे मित्र, अवश्य ऐसा कोई शक्तियां हैं जो मेरी जिंदगी को पॉजिटिव पाथ पर चला दे। बिल्कुल है, यह शक्ति मेरी बाहर नहीं है। विवेकानंद से शिकागो में लोगों ने पूछा, वहां से आने के बाद लोगों ने पूछा किस देवता का पूजा करे कि मेरी जिंदगी सफल हो जाए। विवेकानंद से लोग तरह तरह के प्रश्न किया करते थे। लोग सोचा हम कृष्ण परमहंस के शिष्य हैं, विवेकानंद कहेंगे कि काली जी की पूजा करो, तब हम लोग पूछेंगे कि काली जी के काहे करें, बजरंगबली के काहे नहीं करें। लोग तो तार्किक होता है। जैसे ही विवेकानंद देखे, मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटे जिंदगी में सफल बनना चाहते हो, अगर आप अपनी जिंदगी में सफलता चाहते हो तो श्रम देवता का पूजा करो। श्रम देवता का पूजा करोगे, जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। लोगों ने कहा ये श्रम देवता होते क्या है? उन्होंने कहा कि विनम्र भाव से, स्नेह प्यार से अपने कार्यों को एक चैलेंज समझ के अगर जिंदगी में करने का प्रयास करोगे तो दुनिया में यह सफलता के डर से जो तुम भागते चलते हो, यह सफलता तुम्हारी जिंदगी से दूर होगी और तुम सफल बनता चला जाएगा। नजरें बदले तो नजारे बदल गए, किस्ती में रुक मोड़ा तो किनारे बदल गए। एक बार नजर बदल कर देखो, जिस पढ़ाई की डर से तुम रात दिन डरते हो, मेरे कैरियर का क्या होगा, मेरा नौकरी कैसे होगा, मैं सही मार्ग पर कैसे चल पाऊंगा, मेरे मित्र ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक तुम नियमित 20 मिनट गायत्री की साधना करो, पूरी भाव से बैठ के परमात्मा की गोद में ये याद करो, हे मालिक मैं जिस राह पर चला हूं उस राह पर चलाने की शक्तियां आप दो, मुझे सत्य मार्ग पर चलाओ, सन्मार्ग पर चलाओ, मुझे कर्तव्यनिष्ठ बनाओ। गुरुदेव बार बार कहा करते थे, बेटे विनम्र पुरुषार्थ सबसे बड़ी प्रार्थना है। शालीनता के साथ विनम्र पुरुषार्थ, शालीन बनो और कठिन परिश्रम करो, रात दिन एक कर दो। दूसरे की दर पे जाकर हाथ फंसाकर भीख मांगने से बेहतर है कि कर्मठता के तूफान को इतना तेज खड़ा करो कि सफलता तेरे आगे पीछे दौड़ते हुए चली जाए। ये पुरुषार्थ इंसान को मजबूत बनाता है। आज की युवा पीढ़ी चाहती तो है मैं सफल बनूं, चाहती तो है कि मैं सही रास्ते पर चलूं, ये भी चाहती है कि हम अपना तो बेस्ट लगाएं, लेकिन इसकी जिंदगी में आने वाले बहुत सारे अड़चन इसके पैर को खींच लेता है। सबसे पहला इसका अड़चन है आलस। ये आलसी बन चुका है। दूसरा कारण है प्रमादी बन चुका है। तीसरा कारण है आज के काम को कल पे टालता है। चौथा कारण है इसने अपने स्व विवेक का इस्तेमाल निगेटिव सेक्टर में किया, पॉजिटिव में नहीं किया। और पांचवा कारण है कि लोग क्या कहेगा इसमें रात दिन मरते रहता है। जबकि ये पांचों चीज अगर युवा अपनी जिंदगी से निकाल दे तो सफल बनता चला जाएगा। आप क्यों सोचते हो? बहुत सारे लड़के हमारे पास आते हैं, सर मैं गरीब परिवार से हूँ, मैं गरीब परिवार से हूँ, बार बार ये सुनाता है। हम उससे पूछते हैं, मेरे भी ये बार बार गरीबी की ताना, गरीबी की बातों को सुनाकर तुम क्या सिद्ध करोगे? क्या इससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी? क्या इससे तुम अमीर बन जाओगे? कभी नहीं बन पाओगे। बार बार इस गरीब गरीब शब्द को दोहराओगे तो इसका भी अब तुम्हारी जिंदगी में निगेटिव प्रभाव पड़ेगा, इसका भी तुम्हारे जीवन में निगेटिव प्रभाव पड़ेगा और तुम्हारा मन हमेशा हताश और निराश रहेगा। फिर इससे बचने का कौन सा तरीका है? बस उस लाइन को याद रखना, मेरा जन्म गरीब परिवार में हुआ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर मेरी मौत गरीबी में होती है तो इसमें मेरा संपूर्ण दोष है, क्योंकि मैंने अभी आप सोचते तो हो कि मैं गरीब हूं, लेकिन क्या कभी आपने अमीर बनने के लिए कदम बढ़ाया? आप सोचते हो तो कि मेरी जिंदगी में कठिन परिस्थितियां आ गई है, या कभी कठिन परिस्थिति से लड़ते हुए और उस महान भवसागर को चीरते हुए उस पार जाने का मद्दा पैदा किया? नहीं, मेरे अंदर डर बैठ जाता है, मैं पराजित हो गया तो मेरा क्या होगा? तू जीतेगा, बशर्ते कि तू अपने अंतरात्मा से एक बार बुलंद आवाजों को मजबूत करते हुए इस बात का ध्यान रखो कि संशय कभी ना आए। तू अवश्य विजेता बनेगा। उस अर्जुन की
संशय मनुष्य का नाश सुनिश्चित है। जो संशय में जीता है उसका नाश होना तय है, कोई नहीं रोक सकता है। मेरे मित्र, यह संशय दूर कहां से होगा? इस संशय को दूर करने का नाम भारत का अध्यात्म है। इसी विज्ञान का नाम गायत्री महामंत्र है और इसी की नाम प्रार्थना है, जो भगवान के सामने हाथ जोड़कर तुम करते हो। मालिक को अपने दर्द, अपनी पीड़ा को सुनाते हो। हे मालिक, बहुत सारे लड़के जाके कहते हैं मुझे नौकरी दीजिए, मुझे बहुत अच्छे पद पर भेज दीजिए, हैंडसम सैलरी दे दीजिए। क्यों मांगते हो भिखारी की तरह? राजा का पुत्र जब भिखारी बन जाए ये कभी शोभा नहीं देता है। भगवान के तुम परम पुत्र हो, तुम उनकी शक्तियों को नहीं पहचानते हो और हाथ पसार के भिखारी की तरह मांगते हो, भीख मांगते हो। तेरी पर्सनालिटी को शोभा नहीं देता, तेरे व्यक्तित्व को शोभा नहीं देता। तुम कर्म फल के सिद्धांत को जानते हुए हाथ क्यों पसारते हो, कि गिराते क्यों हो? मालिक से मांगना है तो मांगो हाथ जोड़ के कि हे मालिक, ये शरीर को पवित्र मंदिर बनाकर इस युवा को सही राह पर चलाएं। तुम्हारी जिंदगी में कभी मैं कुकर्म न करूं, इतनी मेरे अंदर प्रेरणा भर दे। हे मालिक, न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे, बस तू रहे, तेरी आरज़ू रहे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरे सम्मान पर चलने वाली प्रेरणा विवेकवान बनाकर सत्कर्म को कराना। ज्ञान के अधिष्ठात्री तुम हो, विवेक के देवता तुम हो। तुम मेरे ऊपर इतना जरूर कृपा करना कि मैं बुरे रास्ते को छोड़ते हुए अच्छे रास्ते पर चलता चला जाऊं। जिस दिन ये प्रार्थना आप सीख लोगे, आपकी जिंदगी से कष्ट दूर होता चला जाएगा। हर एक दिन का रूटीन बनाना सीखो, हर एक दिन जीना सीखो। क्यों कल्पना करते हो 2016 में IAS बनेंगे? क्यों कल्पना करते हो 2018 में घर बनाएंगे? ये क्यों नहीं कल्पना करते हो आज रविवार का दिन मैं 24 घंटा में से 12 से 14 घंटा स्नेह प्यार से अपने कैरियर को सही दिशा में चलाने के लिए लगाऊंगा? क्यों नहीं ये कल्पना करते हो कि इस 24 घंटा के बहुमूल्य कीमती समय को मैं अपनी जिंदगी से जोड़ के अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाऊंगा? ये क्यों नहीं कल्पना करते हो कि आज जिस क्लास में पढ़ने के लिए जाऊंगा पूरी कंसंट्रेशन के साथ टीचर द्वारा बताई गई बातों को अपने जीवन में आत्मसात करूंगा, अपने करियर को बनाने में सही दिशा दूंगा? क्यों नहीं सोचते हो कि आज एक दिन निगेटिविटी का शिकार नहीं रहूंगा? ये एक एक क्षण एक दिन बनता है और एक दिन सप्ताह बनता है और यही कई सप्ताह मिलकर महीना बनता है और कई महीनों बनकर वर्ष में तब्दील होता है। और इसी वर्ष में तब्दील होने के बाद अगर तूने एक एक दिन को जिंदा सही तरीके से जिंदा रहा तो आने वाले समय में आए हो किसान परिवार से लौटोगे पदाधिकारी बन के। ये मेरा दावा है। तुम संभालना तो सीखो, तुम्हारे अंदर जो क्षमता है उसको उभारना सीखो। मेरे मित्र, जन्म से पहले कोई नहीं जानता है कि मैं गरीब परिवार में हूँ कि मैं अमीर परिवार में हूँ। बहुत सारे लोग भगवान के ऊपर दोष देते हैं। आपके साथ होनी हुआ तो अधिक सुंदर, बहुत बढ़िया। अगर अनहोनी हो गया, भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने वैसा किया, भगवान को सुनते ही नहीं है। आजकल भगवान मंदिर में रहते ही नहीं है, भगवान मेरा नहीं सुने। मेरे मित्र, माफ करिएगा, भगवान किसी के नौकर नहीं है कि जो आपके इशारों पर नाचे। आजकल के तथाकथित कहे जाने वाले ज्योतिषाचार्य लोग, पंडित लोग, जिनके पास आप जाकर हाथ दिखाते हो और पत्थर की उंगलियां पहना दिया जाता है। मेरे मित्र, माफ करना, जो जानकार है वो रियल में जानते हैं, लेकिन जो ठगने वाले ये ज्योतिषाचार्य लोग हैं, जो अपनी दुकान खोलकर अपने पेटों को पालन करने के लिए इन युवाओं से लेकर बूढ़ों को गुमराह करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप कहते तो हैं कि आपकी जिंदगी में राहु है, शनि है, ग्रह है, गोचर है। क्या आपका नौकर राहु और शनि है जो आपके पत्थर उस लड़के को पहना देने पर उसकी जिंदगी से कष्ट को दूर कर देगा? आपके पत्थर में इतनी ताकत हो गई कि कुकर्म करने वाले का कुकर्म को हटा के और सत्कर्म का फल मिल जाएगा? नहीं मेरे मित्र, ऐसा कुछ नहीं होता है। तेरे कर्म फल का सिद्धांत है, तुझे ही भोगना होगा। तू दो तरह से भोग रहा है, एक तो कष्ट में है, दूसरा अपना आर्थिक क्षति पहुंचा रहा है। आप पूछोगे ये कष्ट दूर होता है, इसका निवारण होता है? बिल्कुल होता है। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटता है उसे भूला नहीं कहते हैं। अगर तूने जिंदगी में गलत रास्ते को अख्तियार करते हुए अपने कदम को बहुत आगे बढ़ा दिया है, चाहते हो आपके कपड़े में गंदगी लगती है, आप क्या करते हो? ये साफ होता है कि नहीं होता है? होता है। आप क्या करते हो? डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हो। जितना कड़ा धब्बा रहता है उतना ही हाई पावर का डिटर्जेंट देते हो। अगर खूबसूरत चीज होती है, खूबसूरत कपड़ा होता है, आप देते हो ड्राई क्लीनर्स में, और वो ड्राई क्लीनर्स रगड़ रगड़ के पेट्रोल डाल के, सरफ डाल के, डिटर्जेंट डाल के, मशीनों में उसकी धुलाई करके साफ करता है। अगर भगवान के पास तुम आते हो, तुम्हारी जिंदगी
जिंदगी में कष्ट आ रहा है तो ये मत मानना कि भगवान ने मुझे लात मार के दुत्कार दिया। भगवान तेरी धुलाई कर रहा है क्योंकि तेरी चमक बरकरार रहे, तुझे धो रहा है क्योंकि तू पवित्र बनता चला है। ये कष्ट के दिन तुम्हारी सफाई के लिए होता है, तुम्हारी बुराई के लिए नहीं होता है। भगवान पर और विश्वास करना बढ़ा दो कि हे परमात्मा तुम तो मेरे बहुत करीब आ गए हो, तुम मेरी बुराइयों को धो रहे हो। उसी प्रकार उस जिंदगी में आते समय कष्ट का निवारण करने के लिए नियमित गायत्री मंत्र की साधना करें, नियमित गायत्री मंत्र की साधना करें। कपड़े की सफाई जैसे डिटर्जेंट करता है उसी प्रकार ये 24 अक्षर का गायत्री महामंत्र आपके शरीर और मस्तिष्क की सफाई करता है। आप कपड़ा तो धो लेते हो, मन धोते हो, ये तो रोज गंदा होता है। कपड़ा तो एक सप्ताह पर गंदा होगा और धुलाएगा, तुम तो रोज गंदा होते हो। लॉज से निकला कामुकता भरी बातें, रास्ते पर आया कामुकता भरी बातें, क्लास में बैठा कामुकता भरी बातें, रात में सोने गया मोबाइल पर नेट चलाते समय कामुकता भरी बातें। जिसकी मस्तिष्क प्रतिदिन कई 100 बार कई 1000 बार गंदा हो, वो अगर डिटर्जेंट का इस्तेमाल नहीं करेगा तो कपड़े पहले गंदे होंगे, फिर कलर छोड़ेगा, फिर बदबू देगा, फिर पहनने लायक नहीं रहेगा। आपकी जवानी भी यही होगी। पहले बुरे रास्ते पर चलेगी, चलने के बाद आपकी मानसिकता गंदी होगी, गंदी होने के बाद पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई में जब मन नहीं लगेगा तो आप उससे दूर भागोगे। दूर भागने के बाद धीरे धीरे अपनी जिंदगी की लीला को समाप्त करने के लिए निगेटिविटी का शिकार बनके तुम ऐसे रास्ते का इस्तेमाल करोगे जहां से तुम सफल नहीं बन पाओगे। मेरे मित्र, इसीलिए नियमित आपको 20 मिनट गायत्री की साधना के बारे में बताया जाता है। ये 20 मिनट की साधना इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। उसको लगता है मैं रंडे बसंती छोड़ा, अर्थगर्भ फकीर ने किया, गांधी ने किया, सत्य की खोज किताब में